हूँ, मैं आवाज़ लगाना चाहता हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, आप सब तारुफ की कोई मोहताज नहीं हैं, बड़ी शख्सियत है। ज़ोरदार ताली, जब तक यहाँ आए तब तक तालियां बजाते रहिए, जब तक मेरे पास तक आए तब तक तालियां बजाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान सदर मोहतरम असरारुल हक असरार साहब, मोहतरम हसीन सैफ़ी साहब, मोहतरम हाजी आदिल साहब, जिन्होंने इस शहर में अदबी नशित को दोबारा ज़िंदा करने का काम किया। मेरे सामने बैठे मोहतरम आफाक साहब, मोहतरम शाहिद साहब, मोहतरम दिलशाद साहब और बहुत सारे लोग इरशाद बेताब, जिनकी कोशिशों से ये महफिल बर्पा होती है और बर्पा होती रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए, मेरठ, आप सब जानते हैं कि मेरठ एक बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है। अलावा शहर इश्काबादी से अगर आप देखें तो वहाँ से वो हिंदू थे, वहाँ से एक अलग तहज़ीब चलती है हमारे यहाँ, जो मेरठ को आगे बढ़ाने का काम करती है। बी.एच. जैन जौहर उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपको पता होगा कि बी.एच. जैन जौहर ने जब B.A. 1947 में किया तो उनके सीनियर कौन थे? उनके सीनियर थे आसिफ सजवारी साहब, उनके सीनियर थे इंतज़ार हुसैन साहब, हकीम सैफ साहब। ऐसे लोग, इन्होंने मेरठ कॉलेज से तालीम हासिल की। 1945 की बात है जब ये वहाँ B.A. कर रहे थे। बी.एच. जौहर ने 1947 में किया B.A. और यहाँ का जो माहौल बना, आपको पता होगा 1947 से जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान चूँकि हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, उर्दू को वहाँ सरकारी ज़बान बना दिया गया। बस ये बड़ा जुल्म हुआ हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती थी, बहुत बोली जाती थी, हिंदी से ज़्यादा बोली जाती थी, लेकिन अब यहाँ के जो सियासतदान थे उनके जहन में बैठ गया उर्दू के अलावा कोई भी सवाल हो उसे हम अपना सकते हैं, उर्दू को नहीं अपनाएंगे। तो हिंदी यहाँ की सरकारी ज़बान बनी। आज भी साउथ में बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जहाँ हिंदी की मुखालफत होती है, उर्दू नहीं होती। उर्दू की कभी नहीं सुना होगा आपने कि किसी सूबे से मुखालफत होती हो। तो 1857 के बाद यहाँ का जो माहौल बना बहुत ही अजीब था। मतलब उर्दू की किताब हाथ में लेकर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो दूसरे लोग आपको शक की निगाह से देखते थे। ऐसे में बी.एच. जैन जौहर जैसे शख्स ने शायरी शुरू की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बी.एच. जैन जौहर ने कितनी हिम्मत का काम किया होगा, कितनी बड़ी मुश्किल उनके सामने आई होगी, लेकिन उन्होंने सबका सामना किया। और खुशी की बात यह है कि दाग देलवी से जो शागिर्दी का सिलसिला शुरू हुआ वो सीमाब अकबर आबादी तक पहुंचा और सीमाब अकबर आबादी के शागिर्द बी.एच. जैन जौहर को ये शर्फ हासिल है कि वो सीमाब के शागिर्द थे। बी.एच. जैन जौहर ने बहुत सारी तहरीकात हमें दी,
लेकिन उनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है तराने बेदारी। ये उन्होंने 1947 के बाद जो हालात बने, उन हालात का जायज़ा लेने के बाद ये लिखी, और ये उर्दू की मशहूर नज़्म है। ये B.H. जैन जौहर ने लिखी। आप उनकी शायरी पढ़े, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि तासुब या फ़िरका परस्ती या मुखालफत मुसलमानों की आपको उनके कलाम में कहीं नहीं मिलेगी। उनके कलाम में वो वाबस्तगी मुल्क मिलती है, वो हुब्बुल वतनी मिलती है, वो हम आहंगी मिलती है जो मेरठ की शान है, जो मेरठ की रिवायत रही है। मेरठ में इस्माइल बेटी ने जो रिवायत कायम की थी, उस रिवायत को आगे बढ़ाने का काम B.H. जैन जौहर जैसे लोगों ने किया। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि हर दिवाली पर, मेरे ताल्लुकात उससे बहुत पुराने थे, हर दिवाली पर वो मुझे गिफ्ट भेजा करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी और ने ये गिफ्ट नहीं भेजा, मगर B.H. जौहर जब तक जिंदा रहे, जब तक हर दिवाली पर वो मुझे गिफ्ट भेजा करते थे। ये अलग बात है कि उनकी बेशुमार किताबें उनकी मौजूदगी में तरतीब दी गई। मुरत्तिब का फोटो बड़ा और उनका छोटा होता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है अगर वो काम भी ना हुआ होता तो आज B.H. जैन जौहर इतने पहचाने ही नहीं जाते। उस काम के ज़रिए ही B.H. जैन जौहर की शनाख्त बनी, उनको सबने पहचाना। और हैरानी की बात यह है कि B.H. जैन जौहर ने जो कुछ भी लिखा, हमने उसको पहचाना नहीं। ये आदित्य चौधरी और इरशाद बेताब की नज़र है कि उन्होंने ऐसे शायर को छुटा और उसे मंज़िल आम पर लाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पर आप लोग तालियां बजाएं हाजी साहब के लिए और इरशाद साहब के। ठीक है, मुझे लगता है ये महफिल सिर्फ दो लोगों की नहीं है, दो लोगों से महफिल ही बनती। बहुत से लोग इसमें शरीक होते हैं, उन तमाम का शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 साल के बाद लोग भूल जाएंगे कि हम ख्याल फाउंडेशन भी कोई चीज़ था, हम ख्याल फाउंडेशन भी कोई चीज़ थी, या आदित्य चौधरी ने जो मेहनत की थी वो मेहनत रंग नहीं लाएगी अगर उसको दस्तावेज़ शक्ल में पेश नहीं किया गया। इन शोरा को जिन पर यहाँ महफिल जमती है, उनको उन पर एक किताब लाना बहुत ज़रूरी है। वो उर्दू में आए, हिंदी में आए, दोनों में आए, तभी उसकी दस्तावेज़ी शक्ल होगी। जब दस्तावेज़ बनेगा तब हम हर शायर को याद रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है। मेरठ में चूँकि एक पूरा दबिस्तान है, मेरठ में ऐसे शोरा की कमी नहीं, ऐसे उद्वा की कमी नहीं। एक गुजारिश है बहुत मेरी कि शोरा कोई नहीं, उद्वा को भी चुने, उद्वा को भी ले, ताकि मेरठ से मुतल्लिक तमाम लोगों को आगे आने का मौका मिले। मुझे लगता है इंतज़ार हुसैन पर भी एक जलसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि रेवती सरन शर्मा पे भी होना चाहिए। ये बहुत बड़े नाम हैं। तो ऐसे नामों को हम अपनी फहरिस्त में शामिल करें ताकि दबिस्तान मेरठ मुकम्मल तौर पर उभर कर सामने आए। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब का।